चलिए, तो हम लोगों का जो थ्योरम था वो था कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस बात किसकी की जा रही है, रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो जिसकी बात की जा रही है उसको हमने लिख दिया कि गिवन है कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, डायगोनल मतलब रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, तो डायगोनल ड्रॉ करके, क्या करके। अब जरा एक बात और इसमें जानना है, जो क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नाम था ना। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि जो पहले पढ़े हो वो सारी चीज याद होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग नहीं मारते हैं, याद नहीं रहता है तो इसीलिए मारते हैं कि पीछे की चीज नहीं याद रहेगी तो फिर दिक्कत होगा। बात समझ आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है ना। पढ़ो, पीछे का चीज जो है उसको याद रखो। अब जरा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। फिर से समझाएं, क्या बताएं हम। अगर दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट। कोई दिक्कत बेटा नहीं। हमको बात करनी है ईस्ट ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की बात करनी है। हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ, ठीक है ना। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कि हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल CDA। दिख रहा है आप लोग, देखिए दो ट्रायंगल देखो बेटा, ट्रायंगल ABD, इसका नाम है ABD, इस ट्रायंगल का नाम ABD है। और दूसरा ट्रायंगल है CDA। क्लियर है, कोई दिक्कत है, बोलो दिखा, मीनाक्षी दिखा। चलिए अब जरा देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। हम लोग को मालूम है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, हम लोगों ने प्रूव किया है, होते हैं अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो ये अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, देखो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, इसका नाम दे देते हैं एंगल 3, इसका नाम दे देते हैं एंगल, कोई दिक्कत है। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया। अब जरा देखो बेटा, ये लाइन भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन भी तो पैरेलल है और ये जो है इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और दोनों में, इस ट्रायंगल में भी BD है और इस ट्रायंगल में भी नहीं है, दोनों ट्रायंगल में BD है ना। तो BD दोनों में है, BD इक्वल टू BD क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों में कॉमन है। क्या है भाई, BD अगर एक ही साइड दोनों ट्रायंगल में है तो उसका लेंथ तो चेंज होने वाला। BD 5 सेंटीमीटर का इस ट्रायंगल के लिए होगा तो इस ट्रायंगल के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा, कि बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा ना, तो बराबर होगा। अब जरा देखो, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है और इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एंगल साइड नहीं हुआ। इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड के, है ना। मीनाक्षी समझ आया है। इसका मतलब हुआ, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA which क्राइटेरिया से, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होगा बेटा। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल में AD है कि नहीं है,
और इस ट्रायंगल में बीसी है कि नहीं है? इस ट्रायंगल का एडी इस ट्रायंगल के बीसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एडी इक्वल टू बीसी। अब जरा देखो इस ट्रायंगल में एडी है कि नहीं है और इस ट्रायंगल में डीसी है कि नहीं है ना? मतलब एबी इक्वल टू सीडी। कैसे होगा, क्यों होगा भाई? सीपी सीटी। क्या होगा? सीपी सीटी। समझ में आया? नहीं आया? गौरव आ गया समझ में? हाँ, नहीं आया होगा तो तुम लोग की प्रॉब्लम है, हम समझा दिए, ठीक है ना? बार बार पूछ रहे हैं तो अभी तुम लोग बोलो कि आ गया, तो अच्छी बात है, आ गया तो कल पूछेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को क्या किया जाएगा?